सब गायों को कितने ग्राम साफ करते हैं? गायों को हर दिन साफ करना पड़ता है, डेली ना डेली। क्योंकि आप एक दिन अगर उसको गंदा करोगे ना तो उसका जो दाग है वो छूटता नहीं है। अगर कोई गाय गोबर में सो जा रही है, आप उसको सोचोगे यार एक दिन छोड़ो ना यार, अगले दिन नहलाऊंगा, जितना लापरवाही करेंगे उतना हम लोग को दिक्कत जाएगा। तो डेली नहलाओ, डेली साफ करो, एकदम मक्खी वक्खी भी कम आएंगे और गाय लोग को कोई दिक्कत नहीं। ठंड के दिनों में ठंड के दिनों में भी, ठंड के दिनों में क्या होता है पता है, अभी जैसे गर्मी है तो सिर से लेकर पैर तक सब नहलाते हैं, लेकिन जो ठंड के टाइम है वो सिर को नहीं नहलाते, क्योंकि आप लोगों को पता होगा सिर में अगर नहलाएंगे तो सर्दी एकदम जल्दी पकड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए पीछे का भाग को नहलाते हैं, सिर को छोड़ के जो गर्दन से पीछे तक का है उसमें नहलाते हैं। और सबसे ज्यादा जो आप देखे होंगे दूध निकालते टाइम दूध गर्म आता है, कभी छू के देखे हो? तो उसमें ना ठंड को ना धोना, धोना क्यों है? क्योंकि वो ठंडा रहेगा। ज्यादा गर्मी होने से क्या होता है कि ठंडौती आ जाएगा। ठंडौती क्या होता है पता है आपको? ठंड ना टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और जो दूध की जगह ना एकदम क्या बोलते हैं एकदम गंदा सा ना निकलेगा, चिपचिपा टाइप का, ठीक है। तो उसमें ना गाय खराब होगी, ठंड खराब होगा, दूध नहीं आएगा और गाय खत्म होने का भी चांस है। तो ये लापरवाही हम लोग को ज्यादा दिक्कत है, तो इसलिए जो गर्मी हो चाहे ठंड हो, ठंड को धोना। और कुछ भाई लोग? मच्छर भगाने के लिए धुआं जो देते हैं उसको, मच्छर भगाने के लिए आप ना सूखा पेड़ जो होता है लकड़ी जलाने के लिए उसमें नीम, ठीक है, और एक जो कपूर का अगर दाना दे पाओ ना तो ज्यादा बढ़िया होगा। क्यों? नुकसान नहीं होता। नुकसान नहीं होता। जितना धुआं करोगे, धुआं क्या करना चाहिए? नीम के पत्ते से करना चाहिए। नीम के पत्ते में क्या होता है, गाय लोग अच्छे से सोएंगे और जितना उसका जो मतलब खुशबू आएगा उसमें सब मच्छर लोग चले जाएंगे और अच्छा दूध भी देंगे। अगर आपको एक चीज पता होगा, आप जब टेंशन में रहते हैं तो आराम से बैठने का खोजते हैं ना कि मैं बैठूं आराम से पढ़ूं लिखूं, तो उनका भी वही है। अगर दिन भर टेंशन में रहेंगे तो दूध कैसे देंगे? तो आराम से उनको रखना पड़ता है तो दूध अच्छे से देंगे। और कुछ भाई लोग? कौन कौन सी नस्ल की गाय? नस्ल बोलने से देखिए, सबसे पहले जो छोटे डेयरी फार्म में होता है आप साहिवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो अच्छा ब्रीड में मेरी एक साहिवाल होगी, देखना लास्ट में लाल कलर की, वो पहले ब्यात में 13 लीटर दूध दी थी, ठीक है। और जो जर्सी है वो आपको दूध देंगे 16 से 17 लीटर, लेकिन अच्छा ब्रीड में। अच्छा ब्रीड का पहचान जाने आप क्या होगा? उसका जो चमड़ी है वो पतला होगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, वो भले हाइट में छोटी हो लेकिन उसका सींग जो है इतना छोटा छोटा होगा। एक मेरी देखना सफेद कलर की जो लास्ट में बनी है, ठीक है, एक बार आप जाके देखना, इतना छोटा छोटा सींग है, कान छोटा छोटा है, शरीर उसका जो है त्वचा उसका पतला है। वो दूध बहुत देते हैं। वो गाय को मैं कितना में खरीदा था पता है? 65,000। लेकिन नुकसान क्या हो गया मेरे को, उसका जो एक काड़ी है, 4 काड़ी होता है, एक काड़ी में दूध आना बंद हो गया। आया दूध कितना? 3 काड़ी में। तो 3 काड़ी में आया तो उसका दूध तो कम होगा। जो 16 लीटर वाली गाय है वो मेरे को 13 लीटर दी, क्यों? क्योंकि एक जो डैमेज हो गया उसका वो, तो इसीलिए हम लोग को पता नहीं रहेगा। आप तो गाय ले आओगे, लेकिन पता कैसे लगेगा कि डैमेज है? दूध निकालने के बाद पता चलेगा ना। वो काफी में लाया था तो वही दिक्कत आ गया। तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीज ऐसा होता है कि उसका बना भी नहीं सकते ना बिगाड़ भी नहीं सकते। तो जो सबसे जो छोटी गाय है वो साहिवाल गाय है, जो एकदम जो विदेशी जो है वो एचएफ है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली। और जर्सी है, ये दोनों का कॉम्पिटिशन होता है, एचएफ और जर्सी, ये दोनों कॉम्पिटिशन होता है। दोनों 18 से 20 लीटर दूध दे सकते हैं, 30 लीटर भी दूध दे सकते हैं अगर अच्छा नस्ल है। तो आप सबसे पहले आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो साहिवाल से स्टार्ट कीजिए। साहिवाल या जर्सी, आपको कोई साहिवाल में आपको क्या होता है पता है? कोई दिक्कत नहीं आता। साहिवाल में आपको बीमारी दिक्कत नहीं आएगा ना, उसको कुछ खनौटी दिक्कत आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप कम खर्च में अधिक पैसा ले सकते हैं, ठीक है। और जितनी बड़ी गाय उतना खर्च उतना पैसा, लेकिन जितनी छोटी गाय कम खर्च ज्यादा पैसा। तो सबसे अच्छा छोटा नस्ल है साहिवाल, उससे बड़ा नस्ल है जर्सी, उससे बड़ा नस्ल है एचएफ। अब आपको कौन सा रखना है वो आपके ऊपर, आपका बजट कितना है। गिर भी है ना? हाँ, गिर भी है, लेकिन गिर में क्या होता है पता है? उसका जो रेट है वो 70 से 80 लीटर रेट होता है उसका, लीटर का प्रति लीटर ना। और जो इन लोग का गाय है इतना कितना होगा? 40 लीटर। वो गाय का क्यों होता है पता है? कान लंबा लंबा, सींग एकदम मुकुट के समान, ठीक है। 70 लीटर रुपए होने से मायने रखते हैं। आप उसको 10 लीटर भी निकालोगे ना तो बहुत पैसा है। इन गाँव में सब कॉमन है यार, सब एक समान है। लेकिन जो बाहर में है वो 70 से 80 रुपए लीटर, सोचो। और ये गाय लोग का 40। तो सबसे पहले छोटा गाय में साहिवाल आता है यार, और बड़ा में एचएफ हो जाएगा। आप लोगों में से चारे के बारे में कोई पूछ रहा था, चारा कितना लगता है? वो दाने के बारे में पूछ रहे थे ना कोई? पूछ लो। पूछो नहीं यार, पूछो, शर्माओ मत, जो भी पूछना है पूछो। दाने के बारे में पूछ रहे थे ना बेटा, कितना दाना लगता है क्या है ना? तुम बता दीजिए। हाँ भाई, हाँ आप क्यों शर्मा रहे हो यार? आपको भैया ही तो हूँ मैं। इधर आ जाओ ना, पूछ लो। आपकी उम्र में भी था, मैं भी ऐसे स्टार्ट किया था यार, ठीक है।
तो जो भी पूछना है बेहिचक पूछो यार, आप लोग स्टार्ट करने वाले हो, आप लोग फ्यूचर हो, ठीक है, तो आराम से पूछो। आप लोग जो जितने जाए हैं उनका वजन कितना है? वजन एक हिसाब से बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, क्विंटल से ऊपर आएगा सभी का, क्योंकि आप छोटे बच्चे को उठा नहीं पाओगे यार, 25 से 30 किलो होंगे छोटे छोटे बच्चे। जब हम लोग की गाय बच्चा देती है तो यहाँ तक तो मैं डॉक्टर लोग को जब अर्जेंट होता तभी बुलाता हूँ, आधा तक ट्रीटमेंट मैं कर लेता हूँ। जिसका क्या बोलते हैं, जो किडनी का समस्या है, या जैसा बच्चा फंस गया, बच्चा खींचना, जो बड़ी गाय होते हैं ना यार, उसका जो पैर बस निकलता है, पहले देखोगे सामने का पैर और सिर, तो सिर और पैर को पकड़ के खींचना पड़ता है कि बच्चा फंस कर जाए। फंसने से क्या होगा, वो दूध वो कभी भी ढीठ में नहीं आएगी। मेरे एक गाय क्या हुई, डॉक्टर को मैं बुलाया, बच्चा खींचा, जो सब कचरा है, जो कचरा निकलता है देखना उसके बाद बच्चा देने के बाद, तो उसमें क्या हुआ, वो उसको भी खींचना पड़ा सर, आवर जो बोलते हैं, हाँ, आप लोग क्या बोलते हैं, तो उसको खींचना पड़ा, आधा रुक गया, उसमें फंस गया यार। अब गोली खिलाओ चाहे जो खिलाओ, वो गाय अभी तक ढीठ में नहीं आएगा, तो उसमें बहुत नुकसान है। 50,000 की गाय लाया था, दूध 3 लीटर दूध दिया है, मैं कितना लाया था, 16 लीटर दूध लाया था कि देगी बोल के। अब 3 लीटर दूध और 16 लीटर दूध, कहाँ जमीन आसमान का फर्क। क्यों? और एक बात मैं आपको सबको सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी गाय लो ना, किसी से खरीदते तो जान पहचान वाले से लो, और जो गाय रखा है उससे मत लो। जो 100 गाय रखा है, 50 गाय रखा है, उससे लो, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पालना है। आप नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो दूध निकाल लेगा, लेकिन जो 2 गाय है उसको तो बेचना है ना भाई, वो झूठ बोल के बेचेगा आपको, ठीक है। तो गाय लोगे तो सोच समझ के लेना, क्योंकि डेयरी फार्म स्टार्ट करने के लिए ना पैसा लगता है, और पैसा फोकट नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है एक एक रुपए के लिए, वो हम लोग को पता है। चारा देने का टाइम देखो तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह 5 बजे हम लोग उठते हैं, ठीक है, दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद साफ सफाई करते हैं, 7 बजता है, 7 बजे मैं घास काटता हूँ यार खुद, क्योंकि मेरे पास काम करने वाला है नहीं, ठीक है। घास काटूंगा, उसका वो क्या पैदा को भरूंगा, ठीक है। उसके बाद 8 बजा 8 या 8:30 बजा तो हम लोग खाने पीने, अगर थोड़ा लेट हुआ तो हम लोग चिल्लाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 8 से 8:30 बीच में आप नहीं दिए, उसके बाद आप दिए ना तो हम लोग खाते भी नहीं, उनके में उतना गुस्सा भी रहता है। मेरे टाइम में नहीं दे रहे तो मैं क्यों उनको दूध दूं टाइप होता है। और कुछ कुछ गाय कैसा होता है पता है आपको, दूध निकालते हैं उसका मन नहीं है तो दूध को चढ़ा देती है। अगर थोड़ा सा प्यार में कमी आया, प्यार में कमी आया, अब उसको सहलाओ नहीं कुछ, दूध को चढ़ा देगी, अब दूध निकालते रहो, लेकिन उसका बच्चा भी है ना तो दूध उतार देगी। तो खाना देने का टाइम सुबह 8:30 से मतलब 8 बजे से 8:30 के बीच। उसके बाद क्या होता है, शाम को 3 बजे फिर दूध निकालते हैं, 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच। आपको पता है डेयरी फार्म में कितना टाइम बिताना पड़ेगा, सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा। लेकिन यह है कि बीच बीच में आपको देखना पड़ेगा, गाय खाई, अरे खा लिए, पेट नहीं भरा, छोड़ने यार शाम को दूंगा, ऐसा नहीं। आप सुबह डबल लो, सुबह आप अच्छे से खिलाए लगो ना, शाम को आपको कम खिलाना पड़ेगा। आपको दोपहर में 12 बजे आपको खाना दे देंगे पेट भर, क्योंकि आप 3 बजे फिर खा पाओगे, सीधा 6 बजे खाओगे ना, तो ऐसा ही अच्छे से खाओगे तो शाम को थोड़ा कम खाने से भी चलेगा। तो खाना पीने का टाइम वही है, सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, जैसे दूध को चढ़ा देती है ना, जैसे वो यादव जो है जो दूने, अब उसका आदत है गाय का, तो उसको बहुत प्यार से दूध देगी। हाँ। अगर किसी दिन नहीं आया वो किसी कारण से, मैं अचानक दूने बैठ गया तो कुछ टाइम देगी, उसके बाद थोड़ा सा लेट होता है ना तो वो क्या करती है, फिर चढ़ा देती है दूध। और एक बात पता है क्या होता है, आप देखोगे सर कि गाय लोग को ना जो दूहते रहता है ना, अब दूसरा इंसान जाओ वो देती नहीं है, हाँ वही है, लात मारती है। अब उसको छानने का कोशिश करोगे तो भी कूदती है, आपको छूने तक नहीं देती। तो गाय से इसीलिए प्यार बनाना की आवश्यकता है, पता है, बचपना से अगर आप उसको प्यार बनाते रहोगे ना तो कुछ नहीं करेगी, दूध भी देगी। मैं जैसे देखो अभी मेरा भाई धो रहा है छोटा वाला, तो मैं नहीं धो रहा था, दादा वादा सब भीड़ रहे यार, मैं तो खाना पीने वाला हूँ, तो मेरे को बात सुनना पड़ गया पापा से, क्या तू डेयरी फार्म स्टार्ट करेगा जब खुद मेहनत नहीं कर पा रहा है, सुबह से उठ के दूध नहीं निकाल पा रहा है, क्या करेगा तू। और वहां में अगर गुस्सा होता और बोलता छोड़ ना डेयरी फार्म, तो मेरा कोई मतलब नहीं है। इसीलिए पापा का बात सुना, तो 1 हफ्ता हो गया मैं भिड़ा, मैं दूध निकाला, मेरे को दे भी देगा, अगर मैं छोड़ दूंगा बीच में अभी फिर दूध देना पड़ेगा। तो वैसा है यार, आप बचपना से अगर प्यार करते रहोगे ना, देखिए ये बच्चे लोग आपको अगर देख लिए हैं आज, तो आप 10 दिन बाद आओगे तो भी पहचानेंगे आप। और कुछ भाई लोग क्या क्या बीमारी होता है? बीमारी बोलने से इनको किडनी का बीमारी होता है यार, थनोटी का बीमारी होता है, और जो होता है एक क्या बोल सकते हैं, खुद पका, हाँ वो मेन है सर, खुद पका मुंह पका जो बोलते हैं, हाँ। ठीक है। और एक क्या होता है, जैसे हम लोग के लापरवाही की वजह से एक एक चीज होता है, सुई लगा लिए, आप मेरी वो बच्चिया को देखे होगे, थोड़ा सा उसके गठान टाइप का है गले में, थोड़ा थोड़ा उसको मैं मालिश कर रहा हूँ तो थोड़ा कम आ रहा है,
उसको सुई दे दिए, मालिश नहीं किए, अगर हम लोग ध्यान नहीं दिए होते तो बड़ा हो जाता, पक जाता और गाय खत्म हो जाता। थोड़ा नमक पानी, हाँ वही कर रहा हूँ सर, थोड़ा सेक रहा हूँ गर्म पानी वही में। उसी में होगा। तो हम लोग को बहुत ज्यादा अपने बच्चे संभाल रखना पड़ता है, ठीक है। बहुत बीमारी भी होता है, लेकिन आप उसको साफ सफाई करके रखो तो बीमारी नहीं होगी। आप उसके पैर को साफ करो, उसका जो भी साफ सफाई करो, या उसको खाने पीने के लिए ढंग से दो। लेकिन जो आराम से छोटे पूछो। बच्चे हैं उसका भी इंजेक्शन किस कारण से दिया? इंजेक्शन हम लोग कृमि का दिए थे, जो कि 3 महीने में एक बार बच्चे को कृमि दवाई पिलाना चाहिए या कृमि सुई देना चाहिए। नहीं, महीने में एक बार आप कृमि दवाई पिलाओ और 3 महीना में एक बार सुई लगाओ। उससे क्या होता है पता है, उसमें गाय जो बच्चियां है वो 2.5 साल में 3 साल में काफी आ जाती है और उसका पेट खराब नहीं होता। देखो मेरे बच्चे लोग कैसे एकदम हट्टे कट्टे दिख रहे हैं ना, कोई भी उदास नहीं होगा, मस्त खेलेंगे कूदेंगे। और ये जो है सब जैसी नस्ल है, वो कृमि दवाई इसलिए दिया है, ठीक है। ये दवाई पानी का अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा। ये किस टाइम में ज्यादा दूध देते हैं? जिस टाइम में बोलने से ठंडी के टाइम थोड़ा ज्यादा दूध होता है या गर्मी के टाइम कम होता गर्मी में है, सूखता है, सूखता है, ठीक है। और गाय लोग भी सूखते हैं, तो ठंडे का थोड़ा ज्यादा है। और भाई लोग आप लोग भी पूछो ना यार। देसी और विदेशी गाय का मिनिमम वजन कितना? देसी गाय का थोड़ा कम होता है यार, उसका वजन हाइट कम रहता है ऐड कम करता और वो उसका ज्यादा वजन नहीं होगा मेरे हिसाब से, लेकिन वो भी कुंटल में आ जाएगी ना है, सर। आ जाएगा। और जो ये एचएफ का बात है, वो कुंटल से भी 1.5 कुंटल 2 कुंटल से ऊपर है। और गौ सेवा में कितना पुण्य है वो भी सीखी। मेरे जो दादाजी हैं वो लगभग 40-50 साल हो गए ये सब काम करते हैं, सोचो उनको कितना एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। क्या क्या अभी आया? हाँ हाँ वही, वो अभी भी उनको कोई गाय सीन तक नहीं हिलाती, वो आराम से बैठ के दूध निकालते, लात तक नहीं उठाते। हम लोग जाएंगे ना, सिर को भले हिला देंगे, लेकिन दादाजी को कभी वो सिर तक नहीं हिलाती होगा। ये उन्हीं की देन है, उन्हीं का देन है। उन्होंने शुरुआत किया पहले इनके दादाजी, दादा से फिर पिताजी किए, हाँ हाँ है ना। उसके बाद में मतलब इनके दादा के टाइम में देसी गाय ज्यादा थी, है ना, हाँ 100 गाय। ठीक है। उसके बाद में फिर इनके पिताजी वो जो है 2 या 3 गायों से स्टार्ट किए, रायपुर से लाए थे लोग, बताया थे पिछले टाइम। देन उसके बाद में फिर इन्होंने इंटरेस्ट लिया पढ़ते पढ़ते पढ़ाई को भी मत मुझे छोड़ना। जैसे बताया इन्होंने, उसके बाद बीएससी कर रहे थे और सुबह इनका रूटीन 5 बजे चालू हो जाता है, तो उसी में वो अपने गायों के लिए भी टाइम दे देती है, सुबह दे देते हैं। उसके बाद में फिर इनका काम खत्म हुआ, फिर अपने स्कूल या कॉलेज जो भी जाते हैं वो कर लेते हैं, फिर शाम को फिर आते हैं। जब मैं कॉलेज जाता था यार, मेरा रूटीन मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह 5 बजे उठता था, 10 बजे तक मेरे को काम निपटाना होता था, क्योंकि 11 बजे कॉलेज था सरई पाली का, ठीक है। 11 बजे कॉलेज हुआ, 3 बजे मेरे को यहाँ पहुँचना है। जो क्लास मेरा छूट गया मैं घर में आके रीड करूंगा उसको। मोबाइल से पढ़ने का साधन है, मोबाइल से पढ़ूंगा, लेकिन ये है कि मेरी गाय भूखी नहीं रहना चाहिए। अभी मैं इसमें भेड़ गया हूँ तो मेरे आसपास कोई नहीं आता, अरे बोलते हैं मेरे बेटा संभाल ले, और इतना भरोसा है तभी मैं ये सब काम करता हूँ। एक चीज और बताना चाहूँगा ना बीच में, मेरा खुद का दोस्त है, बीएससी किया, ठीक है, एग्रीकल्चर किया, वो NHM मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में 15 से 20 हज़ार का जॉब कर रहा हूँ, अभी मैंने 22-24 हज़ार हो गया है। वो फिर उसको छोड़ के डेयरी फार्म स्टार्ट किया, वो भी जैसे सर बता रहे हैं ना, उसी प्रकार से 2 से 4 स्टेप करते गया। फिर एक छोटा सा शेड बनाया, शेड में भी थोड़ा खर्चा आता है ना स्टार्टिंग में, तो शेड बढ़ाते गया। उसके बाद जैसे भी गवर्नमेंट से थोड़ा अनुदान मिल गया, नहीं तो फिर वही है, गवर्नमेंट में टाइम लगता है, तो अपने से थोड़ा कच्चा शेड बना दिया, चादर वादर लगा के। उसके बाद में फिर वैसे ही फोन में सब फिर अपना जो व्हाट्सअप वगैरह में डालते गया, ठीक। किसी को जैसे अच्छा से नस्ल का गाय मिल रहा है जो नहीं कर पा रहे हैं सेवा, तो वो मुझे दे सकते हैं इस टाइप का। तो आज वो भी डेयरी फार्म कर रहा है और पूरे मतलब फैमिली उनके भिड़े हुए हैं। वो भी इतना छोटा सा बच्चा है, उसका बच्चा भी चालू कर दिया है, वैसे सभी जिनके भी भाई अभी भिड़े हैं ना ये सब, तो उसी प्रकार से वो भी कर रहे हैं। एक हेल्पर रख लिए हैं, या तो साथ में वो दूध निकालने के लिए वो लेट होता है ना, तो कोई दिक्कत आती है, तो टाइम पे दूध भी निकालना जरूरी है, टाइम पे खाना भी देना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए वो भी आज बहुत मजे से कर रहा है और अच्छे से इंटरेस्ट से कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इतना कॉलेज कर लिया हूँ या इतना बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ, तो ऐसा नहीं है। एक आपको और मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो आयकर में ऑफिसर है, उसकी मिसेज जो है वो गवर्नमेंट टीचर है, उसके बावजूद भी वो अपने गांव में अपने खेत में पूरा जैविक खेती करना है करके गौ पालन कर रहे हैं। और गौ पालन से जितना भी खाद मिलता है, गोबर का जी, गोबर से फिर वो वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद बनाता है,
उसके बाद में फिर वो पूरा गौमूत्र से जितना भी बनता है, जब एकदम रेयर केस हो जाता है कि बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं, पौधे में नहीं संभल रहा है, तब फिर वो केमिकल का यूज करते हैं। अदरवाइज जो है यहाँ वो रायपुर में रहते हुए भी आयकर ऑफिसर जो है और उनकी मिसेज जो है वहाँ पे अपने गाँव में है, ठीक है, वो जो है अभी तक के गौ पालन को और खेती को नहीं छोड़े इन्हीं चीजों की, क्योंकि उनको लगाव है, समझ गए। और केमिकल रहित मेरे को खेती भी करना है करके, प्लस गौ से उनको बहुत प्यार है, इसलिए वो अभी भी गौ पालन को भी विशेषता देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहाने अगर करोगे तो बहुत सारे बहाने हैं, और नहीं करने से फिर रास्ता बहुत खुलते जाता है। और एक बात है यार, देखो मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ। मैं रायपुर में फर्स्ट ईयर किया, ठीक है। मेरे को बचपना से ही क्रिकेट का बहुत शौक है। मैं क्रिकेट में नेशनल खेला, ठीक है। स्काउट गाइड में मेरा नेशनल है, जिसमें कि मेरे को अगर मेरा परसेंट अगर 92 आ रहा है तो मेरा 98 हो जाए, ठीक है, नंबर जुड़। मैं खेल कूद में मतलब अच्छा था मेरा। स्टेट में एक मैं बात बता रहा हूँ, ये सेकेंड ईयर में मैं ये शरीफ अली कॉलेज आया। फर्स्ट ईयर छोड़ के मैं इसीलिए आया गौ सेवा के लिए, क्योंकि मैं उनके बिना रह नहीं पाया। गाय के मैं दूर नहीं रह पाया। मैं इनको याद आया, मैं बोला पढ़ दिख नहीं पा रहा हूँ, मैं इनके पास रहता पढ़। तो एक स्टेट में क्या हुआ, मैं खेलने गया था, तो मेरे को ट्रायल हुआ, मैं अच्छा रन बनाया, अच्छा खेला। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को बोले आपका सिलेक्शन हो गया, नाम अंकित नंदे, ठीक है। मैं घर पहुंचा, मेरे को फोन आता है आपका नाम कट गया। बोले सर ऐसा क्यों? वो मेरे को वहाँ की जो सर है वो मेरे बताई, सामने वाला 10,000 रुपये दे दिया तो तेरा नाम कट गया। तो मैं बोला ये सब चीज़ से कोई फायदा नहीं है, खेल कूद तो इंजॉय के लिए होना चाहिए। और हम लोग छत्तीसगढ़ में बहुत मुश्किल है यार, खेल कूद से आगे बढ़ना ना बहुत मुश्किल है। मैं बोला जितना भी टैलेंट हो इसमें मैं कमाता हूँ, इसमें खाता हूँ। क्रिकेट मेरे को बहुत लेट में पैसा देगा, उससे अच्छा मैं इसमें कमा के खा लूँ। तो इसीलिए इसमें भिड़ा मैं, और इसके साथ साथ परहेज है। तो आपको मैं चलो ये बता देता हूँ कि इसमें खर्चा और मुनाफा कितना हो, ठीक है। तो मेरे को जैसे स्टार्ट किया मैं जब, ठीक है, तो मेरा लगभग पर मंथ मेरा खर्चा था 20,000 रुपये। दो या 3 गाय थे मेरे पास, पर मंथ था 20,000 खर्चा। और बेनिफिट कितना था? 32 से 35,000। पहले मेरे पास बचत आया, पहले महीने में मैं बचत किया, जब पहला महीना था 15,000, दूसरा महीना मेरा बचत हुआ 25,000, तीसरा महीना हुआ 32,000। ये बस बचत था। क्यों पता है? क्योंकि मैं एक गाय का पहले टेस्ट किया कि वो कितना दूध दे सकती है, फिर सेकंड गाय लाया ऐसे। और जो बचत पैसा नहीं, मैं उसी से ये डेयरी फार्म स्टार्ट किया। पैसा बचा के, मैं किसी से लागत नहीं लगाया, अपने पैसे से स्टार्ट। तो आप लोग गाय खरीदोगे ना तो पहले उससे नस्ल को जान ले, ठीक है, तब एक स्टार्ट करना। आप अगर पढ़ने भी जा रहे हो तो सुबह उसको खाने दे दो, पढ़ने चले जाओ, शाम को आके फिर खाने दे दो यार। तो बचत बहुत है यार ये सब चीज में, और साथ ही साथ गौ सेवा भी। तो अपने संस्कृति को कभी मत छोड़ो, और डेयरी फार्म खोलो ही खोलो, क्योंकि 2 गाय से स्टार्ट करो और छोटे गाय से स्टार्ट करो। आपको खोलना है, मेरे पास आओ ना यार, आपको मैं कम बजट में दूंगा गाय, ठीक है। आपको बच्चियां पालना है तो मैं आपको मंगा के दूंगा। छोटे छोटे बच्चे लोग को हम लोग के पास आते हैं कि हम लोग पाल नहीं पा रहे, अच्छे नस्ल के। अभी एक जैसी बच्चे हैं मेरे बड़े पापा पाल नहीं पा रहे, तो मेरे को देना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास ये है कि मेरे पास अभी जगह नहीं है। वो जो सेट बनाए हैं उसमें पैदा रखा है, देख लो। तो मेरे को थोड़ा उसमें भी मेहनत लगेगा, नीचे ढलाई करूँगा, साथ ही साथ टंकी बनाऊंगा, डोंगा बनाऊंगा, थोड़ा काम है, इस वजह से मैं नहीं ला पा रहा। और लाने से भी खैर बनवा जाएगा, 2-3 जगह है मेरे पास, लेकिन थोड़ा क्यों एकदम कंजर टाइप का रखूँ सोचा हूँ। खोल के लाने से गाय लोग का अच्छा रहता है। आप लोग को पता है, मेरा देखना जो पेशाब पानी कर रहे हैं वो अपने आप चले जाना गाड़ी में, थोड़ा सा उतार होना चाहिए, एकदम इतना उतार भी मत करो कि गाय की सब गिर जाए, थोड़ा सा ढला, ज्यादा नहीं। तो मेरा वो फावड़ा देखे हो, हाथों से बनाए हम लोग, उसमें क्या होता है 5-6 गाय का एक साथ गोबर आया, और लोहे वाले में ऐसे नहीं आता सर, एक गाय का आओगे तो फुल हो जाता है। तो अपने जो दिमाग लगा के काम करोगे ना तो बहुत ज्यादा आगे सक्सेस होगी। आप जैसे काम करते जाओगे आइडिया भी बहुत सारे मिलते जाएंगे आप, ठीक है। एक बार में कोई चीज नहीं होता। दूसरा चीज, ऐसा खेत में आप देखोगे जो गोबर है, 1 साल में हम लोग का भरपूर गोबर हो जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, खेत में दे देते हैं। अब देखना हम लोग का अच्छा खासा जमीन जायदाद है, तो जो खेत में हम लोग गोबर नहीं दिए हैं सर, उसका खेती को देखते हैं हम लोग, जिसमें गोबर दिए उसका खेती को देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का 25 से 30,000 एक्स्ट्रा आता है, जिसमें हम लोग गोबर दिए, ठीक है। उसमें खाद छीटना कम पड़ता है यार, जो जैविक खाद होता है इसको कम पड़ता है, और जो हम लोग ये सब खाद है उसमें देने से क्या होता है, हम लोग को 25 से 30,000 ज्यादा आता है, क्योंकि इसमें जितना ताकत है
आप यकीन नहीं करोगे, एक जने का बाल झड़ने लगा था, मानसिक रोग हो गया था, हम लोग को यहाँ पेशाब उसको लेने आता था, गाय का पेशाब, उसको कम से कम 2 से 3 महीना पिलाया, वो अपने आप ठीक हो गया। और बताओ इसमें पेशाब में कितना ताकत है, इसे गोबर में कितना ताकत है, तभी तो आप 25 से 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमा लेंगे। और कुछ भाई लोग पूछो ना यार। तो खेती में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसका जो वेस्ट मटेरियल है, उसका गाय की गोबर, ठीक है, उससे आप जो उसको केचुआ खाद भी बना सकते हो। साल में हम लोग को 2 गेट, 1 साल बोले नहीं, क्योंकि हम लोग खेत में थे। हाँ गोबर समझ तो हम लोग का सोचो दिन में 1 गेट चालू हो रहा है यार गोबर। इतने सारे गाय हैं, आएंगे बने होंगे रात भर में, तो मैं 2:30 बजे रात को आता हूँ, 3:30 बजे आता हूँ, 12:30 बजे आता हूँ कि मेरी गाय अच्छे से सो रही है कि गंदे में तो नहीं सो रही है, कुत्ता तो नहीं आ गया, अंदर से खिंचक हो रहा था, अपने आप नींद खुल जाएगा। एक ये भी है कि मेरे को अभी पता नहीं भगवान का कुछ बोलेंगे क्या बोलेंगे, कोई गाय खुली हुई है सर, मेरे को सपना आ जाता है भाई, झूठ नहीं बोल, मैं आता हूँ यार गाय खुली है, हाँ खुली है। अब भगवान का देन बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे पता नहीं, इससे जो घटना हुआ रहता है मेरे को पहले से आ जाता है कि गाय खुली है, तो मैं आगे देखता हूँ सही में खुली है। भाई लोग आप लोग पूछो नहीं यार, चुपचाप बैठे हो, बस नहीं बोल रहे हो, फिर क्लास में फिर क्वेश्चन करते हो, अभी जो भी डाउट है आप क्लियर कर दीजिए। सुनो यार, हम लोग मैं बताने के लिए बैठा हूँ यार। हाँ? सोच रहे हैं क्या? सोचो सोचो। तो अभी आपके पास कितनी गाय है? मेरे पास 30 गाय है यार। उसमें कितना लगा महीने में? उसमें लागत मेरा लग रहा है, महीने में बोल रहे हैं। हाँ महीने, तो उसमें लागत लग रहा है 21,000 का, मैं सिर्फ दाना खिला महीने में, ठीक है। जो घास वास काट पीट के मेरा 40 से 45 हज़ार खर्चा आ जाता, और बजट कितना बचता है 50। अभी मैं आपको एक बता दूं, अभी हम लोग एक जमीन खरीदे इसी के पैसे से, जिसका रेट है लगभग 1 एकड़ का रेट है 10 लाख। 10 लाख का हम लोग अभी जमीन खरीदे। हम लोग को क्या सोचा पता है सर, गाड़ी घोड़ा आप कभी भी ला सकते हो, लेकिन वो जमीन खरीदोगे तो आपको धान तो मिलेगा सर। उसी पैसे से गाय लाएंगे तो गाय तो दूध देगी ही देगी। अगर अभी मैं गाड़ी खरीद लूंगा, गाड़ी में बैठूंगा तो क्या मिलेगा, अभी कुछ काम ही नहीं है उसका। उससे अच्छा हम लोग ट्रैक्टर लाते हैं सर, जोताई होगा कम से कम। अब हम लोग पहला कटवाए हैं 50,000, ठीक है, लगभग वो 8 महीना चलेगा। अब हम लोग खुद का ट्रैक्टर लाएंगे, वो खुद से पैदा, बड़ा HP का गाड़ी आता है, तो उसमें हम लोग खुद ट्रैक्टर, क्यों दूसरे को पैसा देंगे यार, खुद के बजट बना के जाएंगे, खुद हम लोग कमा के। दूसरे को भरोसे अगर कल दिन वो मेरे को धोखा दीजिए, मेरी गाय तो भूखे मर जाएगी, तो इसलिए खुद साधन होना चाहिए। कितने लीटर दूध आ जाता है? डेली मेरा लगभग लीटर का दूध है 80, 85, 90। कभी कभी कोई गाय ज्यादा खा देती है तो अच्छा दूध देती है, 90 पहुंच जाता है। कभी कभी कोई गाय कम देती है 85 पहुंच जाता है। 1 क्विंटल दूध अभी आया था बीच में, ठीक है, तो अभी गाय लोग गाभिन है, अभी 2 महीने के अंदर फिर 1 क्विंटल टच हो गया। 1 क्विंटल टच किया तो सीधा आपका लाख में पहुंच। एक चीज और है बेटा, है ना, सबसे बड़ा मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि किसी भी चीज को उगाना या उसका उपज करना या उत्पादन लेना आसान है। आसान तो नहीं, लेकिन लगभग पॉसिबल है ना। लेकिन वो चीज आपने सब चीज कर लिया, लेकिन अगर उसका मार्केट डिमांड नहीं है तो वो आपके लिए शून्य है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आजकल लोग जो है टाइल्स लगा दिए, घर को पक्का मकान बना दिए, तो गायों के लिए जगह कम बनाती है या उसको कंजर समझते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या हो गया है, घर घर में आप देखना कि आधा लीटर 1 लीटर या जिसका जैसा कैपेसिटी है दूध जाते रहता है। मैं जहाँ तक देखा हूँ पूरे बचना में नहीं जाता है, ठीक है। तो आप चाहो तो चिल्हर में दोगे तो और बहुत ज्यादा कमाई है, तो फिर मार्केट जैसे मैंने बताया, तो सर लोग जो है ना, जैसे ज्यादा होता है तो उन लोग चिल्हर में ना बेच के सीधा कंडक्ट जो करते हैं, क्या बोलते हैं सर उसको, सोसाइटी जो रहता है ना, जो जहाँ पे एक जगह इकट्ठा करते हैं दूध, फिर उन लोग प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वैसा आप जो है वहाँ ले जा सकते हो, आपके यहाँ अगर में है या आपके जो पास में जो मार्केट है 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर है, तो आप उससे कलेक्ट करके ले जाओ और वहाँ दे दो। आपको पता है कि फायदा सोचेंगे ना तो पैसा से फायदा नहीं होता। अगर मेरी गाय बच्चा दे रही है तो उसकी बच्चा तो मेरे पास रहेगी, उसको मैं 3 साल बाद 75,000 में खरीदूंगा भी नहीं। दूसरे यहाँ जाऊँगा तो गाय का रेट देखोगे, अरे 75,000 रुपये देगी, दे रही है, 20 लीटर दूध देगा, क्या लाना पड़ेगा मेरे को। लेकिन मेरी खुद की बच्चा है तो मैं क्यों लाऊंगा, बताओ। 100 से 200 होगी ही होगी। मेरे यहाँ एक भगवान की दया से सब बच्चे ही आते हैं, बछड़ा बहुत कम आते हैं। 10 बच्चा दे रहे हैं तो 8 बच्चा बछिया हो और 2 बछड़ा हो, ठीक है। ये सब चीज आपको ना फायदा देखना है तो सभी चीज में देखना पड़ेगा। आपको गोबर मिल रहा है,
आपको दूध मिल रहा है, आपको बछिया मिल रहा है, आपको गाय मिल रहा है, तो इतना फायदा होने के बावजूद क्यों आप दूसरे के पास जाओगे? सर देसी गाय होगी तो देसी गाय एक भी नहीं है यार, एक भी नहीं है देसी। देसी पहले थे लेकिन बिजनेस पर्पस में आए ना तो देसी गाय जो है थोड़ा सा उसको बिजनेस पर्पस अपना नॉलेज को बनाओ यार, और इतना नॉलेज बना लो कि किसी का सहायता लेना। कोई अगर काम करने वाले नहीं रखे, वो कल दिन वो नहीं आए तो आप कर पाओ। मेरे को घास काटने नहीं आ रहा था पहले, 2-3 बार चोट लगा, उंगली कटा, उसके बाद आ बच्चे लोग चलना सीखेंगे तो गिरेंगे नहीं, वैसा है। कभी ठोकर खाओगे तो आगे बढ़ोगे। जब तक आप असफल नहीं हुए तो सफल कभी नहीं करते। पहले एक कदम पीछे हटोगे तब छलांग मारो, ठीक है? तो थोड़ा नॉलेज बनाओ, अच्छे से रहो, और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से पूरा, अगर गाय चाहिए तो भी मेरे को बोलिए, मैं आपको ला के दूंगा, ठीक है। कोई भी नॉलेज में अगर चाहिए तो मैं हूँ आपके लिए। इंटरेस्ट होगा तो आप जो है भैया से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? नंबर मेरा नोट कर लेना। आप मुझसे संपर्क कर सकते और हैं, ठीक है? समझ के आपका धन्यवाद भाई लोग, आप आए डेयरी फार्म में, मेरे को बहुत खुशी महसूस हुआ, साथ ही साथ सर दिया। थैंक यू सर आपका आने के लिए भी। और भी कुछ आए नंबर लिख लो भाई, नंबर नंबर चाहिए। नंबर